आज मैं इस रूप में तुमसे भेंट करूँगा। मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। अत्यंत व्याकुल हूँ तुमसे भेंट करने को, मेरे प्रिय। इस रूप में मैं तुमसे भेंट करने आ रहा हूँ। इतने दुखी क्यों हो? मेरे बच्चे, शांत हो जाओ। अब मैं आ गया हूँ। तुम इस क्षण जिस पीड़ा को महसूस कर रहे हो, वह मुझसे छुपी नहीं है। मेरे बच्चे, तुम्हारी यह दशा मुझसे देखी नहीं जा रही। खुद को संभालो और समझने का प्रयत्न करो। यह सब तुम्हें भ्रमित करने के लिए किया जा रहा है। नकारात्मक शक्तियों का यही उद्देश्य है कि तुम अपनी शक्तियों को भूल जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ इस वक्त तुम्हारे मन में सैकड़ों प्रश्न हैं कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। कुछ दिनों से तुम अपनी ऊर्जा बहुत कम महसूस कर रहे हो। बार बार स्वास्थ्य पर प्रहार हो रहा है। अपने आप को समय भी नहीं दे पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुमने पुराने जख्मों को जांच करके दुखी हो रहे हो। मेरे बच्चे, तनिक शांत हो जाओ। अकेलापन, पुराने जख्म और अनेकों चिंताओं में तुम खुद को इस प्रकार घेर रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो। अपने मन को शांत करो। मेरा यह संदेश तुम तक पहुंचने का प्रमाण है कि तुम उन नकारात्मक शक्तियों पर प्रहार कर रही है, किंतु यह तुम्हारा कुछ ही नहीं बिगाड़ सकती। मेरे बच्चे, स्मरण करो, तुम उसी स्थान से बहुत दूर आ चुके हो जहां से तुमने यह यात्रा शुरू की थी। तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति हो चुकी है। तुम्हारे भीतर दूसरों को स्वस्थ करने की ऊर्जा विद्यमान है। तुम्हारी शक्ति इतनी पवित्र है कि वह पूरे वातावरण को शुद्ध कर सकती है। फिर तुम यह कैसे भूल गए हो? मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम खुद को इतना कमजोर मानकर क्यों बैठ गए हो? तुम्हारा हर एक आंसू बहुमूल्य है। इसी किसी कारण व्यक्ति पर या घटना पर व्यर्थ ना करो जो इसके योग्य ही नहीं है।
मेरे बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम धैर्यपूर्वक आगे बढ़ो। भले ही अधर्म कुछ पल के लिए ऊपर उठ सकता है, किंतु धर्म अधर्म ही होता है। अधर्म कभी भी विजय नहीं हो सकता। यदि इस समय दूषित शक्तियां पुण्य आत्माओं पर प्रहार कर रही है, तो इसका अर्थ है अब उन नकारात्मक शक्तियों के अंत का समय करीब है। यही कारण है वह पुण्य सभी आत्माओं की बुद्धि भ्रमित कर रही है। मेरे बच्चे, अपनी आंखें बंद करो और स्मरण करो उन सभी अनुभवों को और उन सभी शक्तियों को जो तुमने पिछले 2 वर्षों में प्राप्त किए हैं। तुमने इन 2 वर्षों में कितना कुछ प्राप्त किया है। तुम अपने बहुत से कार्यों में सफलता हुए हो। सफलता के नए द्वार तुम्हारे लिए खुलते गए हैं। याद करो, जब तुमने मुझे पुकारा, तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत थे। मेरे बच्चे, स्मरण करो, जब भी तुमने पीड़ा में आंसू बहाए, एक अदृश्य शक्ति ने तुम्हें थामा था। जब भी तुम गिरे तो तुम्हें उठाकर सही मार्ग पर लाने वाला कौन था? मेरे बच्चे, यहाँ तक आने के लिए तुम्हें धैर्य कई परीक्षा पार की है। अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम इस नकारात्मक ऊर्जा को पराजित करना है। अपनी आंखें बंद करो और हाथ आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हें थामने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। अब मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैं तुमसे मिलने अवश्य आऊँगा। जब मैं तुम्हारे समक्ष आऊँगा, तुम्हें पहचानना है और सहायता करनी होगी। मैं तुम्हें कुछ ऐसे संकेत दूंगा जिससे तुम्हें ज्ञात होगा कि मैं तुम्हारे समक्ष आ गया। यदि प्राप्त काल या संध्या काल, जब तुम मेरी शक्तियों में लीन होंगे, यदि कोई साधु तुम्हारे दर पर आए और वह तुम्हें देखकर मुस्कुराए, तो यह संकेत बताएंगे कि मैं तुम्हारे बहुत ही समक्ष हूँ। यदि तुम्हारे द्वार पर गौ माता आ जाए, तो यह संकेत बताते हैं कि मैं तुम्हारे समक्ष ही खड़ा हूँ और तुमसे अति प्रसन्न हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे द्वार आए गौ माता का निरादर मत करना, क्योंकि मैं तुमसे भेंट करने के लिए किसी भी रूप में आ सकता हूँ। अपने सभी कष्ट देकर मेरे बच्चे, और अब अपने आंसुओं को पोंछकर मुस्कुरा दो।
क्योंकि मैं तुम्हारे केवल मुस्कुराना देखना चाहता हूँ।